भरतपुर में समृद्ध भारत अभियान के तत्वाधान में खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित पंचतत्व चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। पहले दिन विभिन्न बीमारियों से ग्रसित 108 रोगियों का उपचार किया गया। रविवार को भी शिविर प्रातः 10 बजे से जारी रहेगा। पंचतत्व चिकित्सा विशेषज्ञ आचार्य ब्रज मणि ने रोगियों का उपचार शुरू करने से पूर्व उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि पंचतत्व चिकित्सा पद्धति हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की देन है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी चिकित्सा पद्धतियों के प्रभाव में आकर हमने अपनी परंपरागत पद्धतियों को भुला दिया है। इसके कारण हम आज हमारा शरीर विभिन्न बीमारियों का घर बनता जा रहा है। उन्होंने हड्डियों की मजबूती के लिए चूल्हे की राख का प्रयोग करने जैसे सरल उपाय पर जोर दिया। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि पंचतत्व चिकित्सा पद्धति वैज्ञानिक और प्रभावी है। अब तक इस पद्धति से 90,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भरतपुर में यह पहला शिविर है और इसे नियमित रूप से आयोजित करने की योजना है। पहले दिन शिविर में कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, पेट में जलन, अनिद्रा और थायराइड जैसी समस्याओं से ग्रसित रोगियों का उपचार किया गया। आचार्य ब्रजमणि और उनकी टीम ने पंचतत्व संतुलन के माध्यम से रोगियों को राहत प्रदान की। इस अवसर पर लटुरिया वाले हनुमान मंदिर के महंत मणिराम दास, हेमराज गोयल, प्रेम सिंह कुंतल, सतीश मित्तल, केदारनाथ पराशर, हरिशंकर, अखिलेश सारस्वत, महेश अवस्थी, समाज सेविका त्रिवेणी गुप्ता, पुनीत गुप्ता, अनिल गर्ग, विष्णु मित्तल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये जो कैंप लगा है हमारे जो आचार्य हैं ब्रजमणि जी, उनके द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है और ये पंचतत्वीय चिकित्सा शिविर है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें हीलिंग होती है और हीलिंग में यह बगैर किसी दवाई के जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ हैं, जितनी भी हमारी पुरानी पद्धति है जिसमें हम पुराने खाने बनाते थे, चूल्हे पे हम खाना बनाते थे, लोटे में पानी भर के पीते थे, हम राख का स्पर्श करते थे, उन सब चीज़ों को ये रिवाइव करते हैं। जैसे सिलबट्टा पे इनका सबसे बड़ा जोर है वो ये है कि सिलबट्टा का यूज़ दोबारा से शुरू करिए और जो आपका आटे की चक्की है वो हाथ से होनी चाहिए। अगर ये पुरानी चीज़ें अगर अपना लेंगे तो किसी दवाई की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्यों उनमें सब में कोई न कोई साइंटिफिक चीज़ें हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं उसमें। तो लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को दिखा रहे हैं वो। और सबसे बड़ी जो इनकी जो ताकत है वो ये ताकत है कि वैचारिक रूप से आदमी को ऊपर उठा रहे हैं। जो हम किसी चीज़ को क्यों फील करते हैं, क्योंकि हम नीचे गिरे हुए हैं तो हमको पेन ही पेन दिखाई दे रहा है, लेकिन हम थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे, कोई और अच्छी चीज़ दिखाई दे जाएगी तो पेन नीचे रह जाएगा, पेन हमको अनुभव ही नहीं होगा। तो इनका ये है कि एक तो वैचारिक रूप से, एक हमारा ये स्पिरिचुअलिटी के रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और दूसरा जो पुरानी है चक्की है, सिलबट्टा है, चूल्हा है, उनको ये जागृत करके और पानी अपन पिए तो लोटे से पानी पिए, तो ये सारी चीज़ें पुरानी लेके जा रहे हैं तो आपकी अपने आप चिकित्सा हो जाएगी। उन सब चीज़ों को ये रिवाइव करें। कब तक रहेगा ये शिविर? ये शिविर कल तक रहेगा, 7 और 8 2 दिन का है। फिर इनका ऑनलाइन भी चलता है और लोगों का डिमांड हुई तो हम इसको दोबारा भी लगाएंगे। लेकिन ये पहला शिविर ऐसा है, आज तक इनके जो भी शिविर लगे हैं उसमें पेशेंट 1-2 दफ़े इनके सब जान पहचान के होते हैं, वही आते रहते हैं, वही लोगों को कहते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारी भी इनसे मुलाकात 4-5 दिन पहले हुई है, जब भारत की कॉन्फ्रेंस थी उसमें हुई है और हमने देखा कि ये साइंटिफिक मतलब साइंस के तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा आकर्षित हुआ, हमने इसको